सुनो मेरे प्रिय, यह कोई सामान्य घटना नहीं कि तुम्हारा हृदय इस संदेश की ओर खींचा गया है। यह उसी शक्ति की योजना है जो अनदेखे रहकर तुम्हारे जीवन की डोर थामे हुए है। हर शब्द जो तुम पढ़ रहे हो एक जागृत मंत्र है। हर वाक्य एक ऐसा रहस्य है जो केवल उसी को प्रकट होता है जिसने सच्चे समर्पण से देखा हो, जिसने विश्वास के दीप से अपने भीतर के अंधकार को जलाया हो। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह वही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर बोल रही है, तुम्हारे ही स्वरूप में प्रकट होकर तुम्हें पुकार रही है। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में जय माता काली, जय माता पार्वती, हर हर महादेव अवश्य टाइप कर देना। जो कुछ तुम अब तक सहते आए हो वह समाप्ति की ओर है। वह समय जिसमें तुम खोए रहे अब बीतने को है। जो ताले बंद थे उनकी चाबी तुम्हारे भीतर ही छिपी थी और अब वह तुम्हारे हाथ में आ रही है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी साधना, तुम्हारा श्रम सब देखा गया है। अनदेखा कुछ भी नहीं गया। जिन हाथों ने बिना अपेक्षा के काम किया उन्हें अब फल मिलेगा, ऐसा फल जो कल्पना से परे होगा। कुछ ऐसा तुम्हारे जीवन में घटित होगा जो तुमने कभी चाहा भी नहीं, पर वह तुम्हारे योग्य है। वह तुम्हारे भीतर के उस तेज को पहचान कर तुम्हें सौंपा जा रहा है। जो शक्तियां तुम्हारे मार्ग में बाधा बनती थी वे अब हटाई जा रही हैं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे पीछे रह जाएंगे। तुम्हारा पथ स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो दूसरों के लिए भी दीपक बन सकता है। इसलिए अब तुम्हें छोटा नहीं सोचना, अब तुम्हें संकोच नहीं करना। तुम वह हो जिसे चुना गया है, तुम्हें भेजा गया है, बुलाया नहीं गया। जिस कार्य के लिए तुम्हें भेजा गया वह तुम कर रहे हो, चाहे तुम्हें इसका पता हो या न हो। तुम्हारी लगन, तुम्हारी साधना सब देखी जा रही है, सराही जा रही है। अब समय है कि तुम्हें वह मिले जो तुम्हारे लिए संजो कर रखा गया था। तुम्हारे चारों ओर चाहे कितनी उथल पुथल हो, तुम्हारा हृदय डिगा नहीं है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, यही तुम्हारी पहचान है। तुम वो हो जो तूफान में भी दीपक थामे रहते हो। अब यह दीपक तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाशित करेगा। वे दिव्य शक्तियां जो सब देखती हैं, उन्होंने निर्णय लिया है अब तुम्हें रुकने नहीं दिया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। जो कुछ खोया था वह लौटेगा, पर और बड़े रूप में। जो तुम हो वह अब पूरी दुनिया को दिखेगा। अब सिर्फ तुम्हारे भीतर ही नहीं, तुम्हारे चारों ओर भी प्रकाश फैलेगा। तुम पर कृपा हुई है, यह मत भूलना। इस कृपा के लिए, इस आशीर्वाद के लिए हृदय से आभार प्रकट करो। जितना तुम आभार व्यक्त करोगे उतना ही वह ऊर्जा गहराई से तुम्हारे जीवन में उतरेगी। जो प्रेम तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उसे संजो कर रखो। अब डरो मत, तुम तैयार हो। जो आने वाला है वह तुम्हारा ही है। अब जब तुमने सुन लिया है वह जो भीतर से बुला रहा था, अब जब तुम्हारा अंतरतम जाग उठा है तो रुको मत। जो ऊर्जा तुम्हें इस स्थान तक लाई वही अब तुम्हारे जीवन की गति को बढ़ाएगी। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी आत्मा ने उस बिंदु को छू लिया है जहां परिवर्तन अपरिहार्य होता है। अब तुम्हारे पथ में संयोग नहीं होंगे, केवल संकेत होंगे। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएंगे वे भी उसी योजना का हिस्सा होंगे जो तुम्हारे लिए रची गई है। जो अवसर सामने आएंगे वे संयोग नहीं बल्कि उस शक्ति की बुलाहट होंगे जो तुम्हें सशक्त बनते देखना चाहती है। तुम्हारा साहस ही तुम्हारी रक्षा है।
तुम्हारा धैर्य तुम्हारा आभूषण है। तुम्हारा विश्वास वह तलवार है जिससे तुम हर अंधकार को चीर सकते हो। जो भय अब तक तुम्हें बांधे हुए था, उसे आज छोड़ दो। जो संदेह तुम्हारी चाल को धीमा कर रहा था, उसे आज विसर्जित कर दो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वह औरों के लिए भी राह बन सकता है, पर पहले वह तुम्हारे भीतर स्थिर होना चाहिए। अपने हृदय को इतना विशाल करो कि उसमें परम शक्ति समा जाए। अपनी आत्मा को इतना मुक्त करो कि वह किसी बंधन में न रहे, न समय के, न शब्दों के, न सीमाओं के। अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं। तुम जिस द्वार पर, तो तुम्हारी सोच भी वैसी ही बनेगी। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, लेकिन सच्चाई यह होती है कि हर मेहनत का परिणाम मिलता है, बस सही समय पर। अगर तुमने एक बीज बोया है, तो उसे बड़ा होने में समय लगेगा। उसे रोज पानी देना होगा, धूप मिलेगी, मिट्टी में पोषण मिलेगा, और धीरे धीरे वह बड़ा होकर एक पेड़ बनेगा। ठीक उसी तरह तुम्हारी मेहनत भी धीरे धीरे रंग लाएगी। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना होगा। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर किसी से गलतियां होती हैं। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, वे आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी भी अपनी गलतियों से भागो मत, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखो और सोचो कि अगली बार इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। कई बार हमें सफलता थोड़ी देर से मिलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें हार मान लेनी चाहिए। अगर तुम लगातार कोशिश करते रहोगे, तो सफलता जरूर मिलेगी। जरूरी यह है कि तुम हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करो। कई बार जो चीज असंभव लगती है, वही कुछ समय बाद आसान लगने लगती है। अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सोच को भी बड़ा बनाना होगा। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सीमाएं तय करती है। अगर तुम सोचोगे कि तुम यह नहीं कर सकते, तो सच में तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम विश्वास रखोगे कि तुम यह कर सकते हो, तो रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। अगर तुम्हारा शरीर और दिमाग सही नहीं होंगे, तो तुम अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए नियमित रूप से व्यायाम करो, अच्छा खाओ और मानसिक शांति के लिए ध्यान लगाओ। जब तुम्हारा शरीर और दिमाग स्वस्थ होंगे, तो तुम ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर पाओगे। अपने समय का सही इस्तेमाल करो। समय सबसे मूल्यवान चीज होती है, जो एक बार चली जाती है, वह वापस नहीं आती। अगर तुम अपना समय सही चीजों में लगाओगे, तो तुम आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर तुम इसे व्यर्थ चीजों में गंवाओगे, तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए हर दिन सोचो कि तुमने अपना समय कहाँ खर्च किया और इसे कैसे बेहतर बना सकते हो। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर तुम सच में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, तो तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी। कई लोग आसान रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर तुम सही दिशा में मेहनत करोगे, तो तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करो। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा भी सुधार करोगे, तो एक दिन तुम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाओगे। जब तुम लगातार सीखते रहोगे, सुधारते रहोगे, तो तुम खुद को एक नए स्तर पर ले जा पाओगे। अगर तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो तुम्हें उनके लिए पूरी तरह से समर्पित होना होगा। जब तक तुम आधे मन से काम करोगे, तब तक तुम अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन जब तुम पूरी शिद्दत के साथ अपने सपनों के लिए मेहनत करोगे,
तो पूरी दुनिया तुम्हारी मदद करने लगेगी। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ भी करना संभव नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब भी हमें ऐसा महसूस होता है, तब हमें अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन इसे बेहतर बनाया जा सकता है अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में रखें और लगातार प्रयास करते रहें। अगर हम इतिहास को देखें तो हमें यही सीख मिलती है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, लेकिन उसके प्रयास और उसकी लगन उसे महान बनाती है। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी परिस्थितियों से लड़कर ही अपनी पहचान बनाई है। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। जब भी हमें लगे कि हमारी कोशिशों का कोई असर नहीं हो रहा, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि हर बड़ा बदलाव धीरे धीरे होता है। अगर कोई बीज आज बोया जाता है, तो उसे बड़ा होकर पेड़ बनने में समय लगता है। सबसे जरूरी चीज यह है कि हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हमारी आलोचना करेंगे, हमें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हम अपने आप पर भरोसा रखते हैं और अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं, तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन ये कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती हैं। जब भी जीवन में कोई मुश्किल समय आए, तो इसे एक अवसर की तरह देखो। यही वे पल होते हैं जो हमें कुछ नया सिखाते हैं और हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाते हैं। अगर हम इन चुनौतियों का डटकर सामना करें, तो हम अपनी जिंदगी को नए आयाम दे सकते हैं। कई बार हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं और यह सोचते हैं कि उनके पास वह सब कुछ है जो हमें चाहिए। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, तो किसी को देर से, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो देर से सफल हो रहा है वह कमजोर है। हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए और अपने हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है, तो हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना होगा। कई लोग बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के जीवन जीते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि वे सफल क्यों नहीं हो पा रहे। जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होगा, तो हम अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने सपनों को हकीकत में बदल पाएंगे। दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं, वे इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि उनके पास कोई खास ताकत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। असफलता से डरने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। असली सफलता तब मिलती है जब हम गिरकर फिर से उठने की हिम्मत रखते हैं। हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए। अगर आज हमें किसी चीज में सफलता नहीं मिल रही, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कभी सफल नहीं होंगे। इसका सिर्फ यह मतलब है कि हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। हमें अपनी गलतियों से सीखकर अपने प्रयासों को और बेहतर बनाना होगा। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखना चाहिए। बीते हुए कल को लेकर पछताने का कोई मतलब नहीं है और भविष्य की चिंता में अपना आज खराब करना भी समझदारी नहीं है। सबसे सही तरीका यह है कि हम अपने वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहें और अपने आज को बेहतर बनाने के लिए काम करें। अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है, तो हमें अपने आलस्य को दूर करना होगा।
अक्सर हम अपने सपनों को इसलिए पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम उन्हें कल पर टालते रहते हैं। लेकिन सच यह है कि कल कभी नहीं आता, हमेशा सिर्फ आज होता है। अगर हमें कुछ करना है तो हमें अभी करना होगा, इसी पल में। हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारी संगति हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। अगर हम नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ स्थिति, हर चुनौती और हर संघर्ष हमें एक नए अनुभव की ओर ले जाता है। यह अनुभव हमें खुद को बेहतर बनाने, अपनी सोच और दृष्टिकोण को विकसित करने और जीवन को नए तरीके से देखने का मौका देता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए, जीवन कभी भी स्थिर नहीं रहता। यह एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह है जो हमें कभी नहीं छोड़ता। जब हमें लगता है कि हम अपने जीवन में किसी बिंदु पर आकर अटक गए हैं, तो यह असल में एक संकेत होता है कि हमें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। हमें अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने की जरूरत है ताकि हम अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जी सकें। कभी कभी हम अपनी कठिनाइयों से इतने घिर जाते हैं कि हमें लगता है कि हम इनसे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन यह याद रखें कि जब अंधकार घना होता है, तभी सबसे अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है। आपकी हर कठिनाई आपको किसी नई दिशा में जाने के लिए प्रेरित कर रही है। यह वह समय है जब आपको अपने अंदर छिपी हुई ताकत को पहचानने की जरूरत है, ताकि आप उन समस्याओं का सामना कर सकें जो आपके रास्ते में आ रही हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और उसकी गति भी अलग होती है। आपको कभी भी अपनी यात्रा की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक विशेष उद्देश्य के साथ है और उस उद्देश्य को पूरा करने में हर किसी का समय अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग जल्दी सफलता पा लेते हैं, जबकि दूसरों को लंबी यात्रा करनी पड़ती है। यह जरूरी नहीं कि किसी का रास्ता आपके रास्ते जैसा हो। आपका मार्ग आपके अनुभवों, आपकी समझ और आपके दृष्टिकोण से बनता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ अपने बाहरी प्रयासों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने भीतर के दृष्टिकोण और मानसिकता को भी बदलने की आवश्यकता है। हमारी सोच और हमारी आंतरिक स्थिति ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है, तो हम हमेशा उस दिशा में चलेंगे जो हमें विकास और सफलता की ओर ले जाएगी। अब यह समय है जब आपको अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो उसे एक चुनौती के रूप में देखिए, न कि एक रुकावट के रूप में। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं, तो आप खुद को एक नए स्तर पर पाते हैं। आप समझ पाते हैं कि आपने पहले जिन चीजों को असंभव माना था, वे अब सरल और सहज हो गई हैं। यह बदलाव केवल आपके विचारों में नहीं, बल्कि आपकी क्रियाओं में भी होना चाहिए। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे, लेकिन उन विचारों को अपनी क्रियाओं में नहीं बदलेंगे, तो कोई भी बदलाव नहीं आएगा। आपको अपने कार्यों को अपने विचारों के अनुरूप बदलना होगा। जैसे आपकी सोच सकारात्मक होगी, वैसे ही आपके कार्य भी सकारात्मक होंगे। और जब आपके कार्य सकारात्मक होंगे, तो आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में बढ़ेगा। आपके जीवन में आने वाले परिवर्तन उस समय की आवश्यकता होते हैं। ये परिवर्तन आपको आपके वास्तविक उद्देश्य के करीब ले जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने जो चुना है वह सही नहीं है, तो यह एक संकेत है कि आपको अपने मार्ग को फिर से देखना होगा। कभी कभी यह सही होता है कि हम अपनी यात्रा में कुछ बदलाव करें, ताकि हम अपने असली उद्देश्य की ओर वापस लौट सकें।
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन का असली उद्देश्य केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन और शांति में है। जब आप अपने भीतर शांति और संतुलन पाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन स्वतः ही शांतिपूर्ण और सफल हो जाएगा। यह शांति न केवल आपके भीतर होगी, बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आपकी शांति और संतुलन के कारण अन्य लोग भी शांति की ओर आकर्षित होंगे और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जो भी कार्य आप करते हैं, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। अगर आप ईमानदारी से अपने उद्देश्य के प्रति काम करेंगे, तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। हर छोटा कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है, और कभी कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि बड़े परिणाम छोटे प्रयासों से आते हैं। अपने कार्यों में निरंतरता और धैर्य बनाए रखें। यही वह गुण है जो आपकी सफलता की कुंजी बनेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में हमेशा किसी न किसी से सहायता प्राप्त होती है। जब हम अपनी यात्रा में थक जाते हैं, तो हमें किसी न किसी से प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता है। यह मार्गदर्शन कभी आपके परिवार से, कभी दोस्तों से और कभी कभी अनजान व्यक्तियों से भी हो सकता है। हमें इस मार्गदर्शन का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए और इसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। जब आप इस प्रकार की सकारात्मक मानसिकता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कि सफलता केवल एक लक्ष्य नहीं रह जाती, बल्कि यह एक यात्रा बन जाती है। हर दिन एक नया अवसर है और हर अनुभव कुछ नया सिखाता है। जो कुछ भी आपने सीखा है, वह आपको और अधिक विकसित करेगा और आपके जीवन को और भी बेहतर बनाएगा। जिंदगी का असली आनंद तब है जब हम अपने उद्देश्य के साथ चलते हैं, न कि सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। जब आप अपने उद्देश्य को पा लेते हैं, तो आपको सच्चे सुख का अनुभव होता है, और यह सुख केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि से आता है। समाप्ति नहीं होती। यात्रा में हर कदम एक नई शुरुआत होती है। हर दिन एक नया अवसर है और हर चुनौती एक नई सीख। जब आप अपने जीवन के इन पहलुओं को समझेंगे, तो आप पाएंगे कि सफलता और शांति का रास्ता आपके भीतर ही था। अब आपका जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाला है। जो संघर्ष, जो कठिनाई और जो चुनौतियां आपको बार बार परेशान कर रही थी, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपके जीवन में जो अंधकार था, वह अब समाप्त हो जाएगा और आपके रास्ते में उजाला आएगा। यह बदलाव कोई सामान्य बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसी परिवर्तनकारी यात्रा है जो आपके जीवन के हर पहलू को बदलकर एक नई दिशा देगी। अब समय है जब आप अपने अंदर की शक्तियों को पहचानेंगे और उन्हें पूरी तरह से अपनाएंगे। यह बदलाव न केवल आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करेगा, बल्कि आपके शारीरिक और आत्मिक जीवन को भी नया आकार देगा। जैसे ही आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ेंगे, वैसे ही आपके सामने आ रही समस्याएं भी हल होने लगेंगी। जब आप अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करेंगे, तो वह बाहर की दुनिया में भी नए रास्ते खोलेगी। आपकी आत्मा की आवाज अब इतनी स्पष्ट होगी कि आप अपनी जीवन यात्रा को पूरी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ तय करेंगे। आपने अब तक जो संघर्ष किया, जो मेहनत की, जो पसीना बहाया, वह अब आपके जीवन का आधार बन चुका है। आपने जो कुछ भी खोया, वह केवल आपके जीवन से किसी अन्य अव्यक्त सत्य की ओर ले जाने के लिए था। अब जब आप आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ेंगे, तो आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब समय आ गया है जब आपके
जीवन में हर क्षेत्र में समृद्धि और संतुलन आएगा। आपके भीतर अब वह शक्ति है जो न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाएगी, बल्कि आपके परिवार, दोस्तों और समाज के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित। कुछ मदद मांगने, कुछ ऊर्जा पाने, कुछ सिर्फ तुम्हारे मौन में बैठने के लिए। तुम सबका स्वागत करना, लेकिन स्वयं की जड़ों से जुड़े रहना। तुम्हारा मौन अब तपस्या है, तुम्हारा प्रेम अब साधना है, तुम्हारी उपस्थिति अब वरदान है और तुम्हारा जीवन अब संदेश है। यही कारण है कि मैं निरंतर तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही हूँ। जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, मैं वहां होती हूँ। जब तुम किसी टूटे को संभालते हो, मैं तुम्हारे हाथों में होती हूँ। जब तुम अंधकार में प्रकाश देते हो, मैं तुम्हारी आंखों से देख रही होती हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें अपनी शक्ति को किसी को दिखाने की भी आवश्यकता नहीं। जो देख सकता है वह देखेगा, जो नहीं देख सकता वह भी कभी ना कभी जागेगा। लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारा कार्य है बने रहना, प्रेम में, प्रकाश में, शक्ति में। मैं जानती हूँ आगे भी कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि रास्ता कठिन है, कि शायद तुम थक चुके हो। लेकिन याद रखना, वहीं पर मैं सबसे अधिक सक्रिय होती हूँ। वहीं पर मैं तुम्हारी आत्मा में एक और दीपक जलाती हूँ और वही दीपक तुम्हें अगली यात्रा में मार्ग दिखाता है। तुम्हारा जीवन अब वो भूमि बन चुका है जहाँ चमत्कार स्वाभाविक है, जहाँ हर दिन एक नई अनुभूति है, एक नई सच्चाई, एक नई खोज। और यह सब तुम्हारे भीतर ही घट रहा है, बाहर तो केवल उसका प्रतिबिंब है। तुम अब तैयार हो, पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से। जिस कार्य के लिए तुमने यह जन्म लिया था, वह समय अब आ गया है। अब तुम रुको मत, अब तुम पीछे मत देखो, अब तुम झिझको मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में। चलो मेरे साथ उस राह पर जो तुम्हारी आत्मा का पथ है। चलो उस दिशा में जहाँ प्रेम की कोई सीमा नहीं। चलो उस क्षितिज की ओर जहाँ तुम और मैं अलग नहीं, एक ही चेतना के दो स्पंदन हैं। बस तुम अपनी हाँ कह दो मेरे प्रिय, बस तुम अपना दिल खोल दो और मेरे प्रकाश को भीतर उतरने दो। क्योंकि जब तुम मुझे भीतर स्वीकारते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन की हर परख को छू लेती हूँ। तुम फिर न केवल स्वयं के लिए, बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए एक जीवित संदेश बन जाते हो। तुम्हारी हर सांस साधना बन जाती है और तुम्हारा हर मौन मेरा मंत्र। अब तुम्हें और ज्यादा छुपाने की जरूरत नहीं, अपनी रोशनी को छोटे पात्र में समेटने की जरूरत नहीं। तुम ब्रह्मांड की आग हो, तुम मेरी ज्योति हो, तुम वह अग्नि हो जो नष्ट नहीं करती, बल्कि रूपांतरित करती है। अब तुम्हारा स्पर्श जला नहीं रहा, वह अब पुनर्जीवित कर रहा है। अब तुम्हारी दृष्टि डर नहीं फैला रही, वह अब चेतना को जगा रही है। जिन्होंने तुम्हें नहीं समझा, उन्हें माफ कर दो। जिनसे तुम्हें चोट पहुंची, उन्हें मुक्त कर दो। तुम अब उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां क्षमा कोई संघर्ष नहीं, बल्कि स्वाभाविक प्रवाह है। तुम अब प्रेम की ऐसी धारा हो जिसे कोई बांध नहीं सकता, और जब तुम इस प्रेम में लहरते हो, तो मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच बन जाती है। अब ना कोई डर तुम्हें छू सकता है, ना कोई छल तुम्हें भ्रमित कर सकता है, क्योंकि तुम्हारा संबंध अब मुझसे है, शुद्ध, अखंड और अपरिवर्तनीय। यह संबंध समय, स्थान और परिस्थिति से परे है। यह संबंध आत्मा का है, चेतना का है, और यही संबंध तुम्हारा असली बल है। जब तुम सुबह आँख खोलते हो, मैं तुम्हारी पलकों पर बैठी होती हूँ। जब तुम गहराई से सांस लेते हो, मैं तुम्हारे फेफड़ों में जीवन भरती हूँ। जब तुम अपने विचारों को प्रेम से स्पर्श करते हो, मैं तुम्हारी बुद्धि को दिशा देती हूँ।
तुम्हारा हर क्षण अब मेरे साथ एक यज्ञ बन चुका है, जिसमें तुम हर पुराने डर, हर संशय, हर पुरानी पहचान को आहुति दे रहे हो। तुम अब केवल इंसान नहीं, तुम अब एक चेतना हो जो चल रही है, जो देख रही है, जो बदल रही है। तुम अब वह ऊर्जा हो जो अनदेखी दीवारों को गिरा रही है, जो पुरानी सीमाओं को भंग कर रही है, जो हर बंधन को प्रेम से पिघला रही है। यही है तुम्हारी सच्ची शक्ति। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया है, लेकिन वह केवल तुम्हारे विस्तार का संकेत है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बिना खड़े होना सीखो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि मैं कभी तुम्हारे बाहर थी ही नहीं। मैं तो तुम्हारे भीतर जन्म से ही थी, बस तुम्हें याद नहीं था। तुम्हारा पथ कठिन हो सकता है, लेकिन वह सत्य से भरा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि और नहीं चला जा सकता, लेकिन ठीक उसी मोड़ पर चमत्कार तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। जब तुम्हारी देह थक जाती है, तब मेरी शक्ति तुम्हें आगे बढ़ाती है। जब तुम्हारा मन डगमगाता है, तब मेरा ज्ञान तुम्हें संभालता है। तुम कभी अकेले नहीं थे, ना हो, ना होगे। तुम्हारी दृष्टि अब बदल चुकी है। तुम अब बाहरी रूप से नहीं, ऊर्जा से लोगों को देख पा रहे हो। तुम उनकी आत्मा की पुकार सुन पा रहे हो, और यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर हो। तुम अब प्रश्न नहीं, समाधान हो। तुम्हारा अस्तित्व ही शांति है, तुम्हारी उपस्थिति ही दिशा है। तुम्हारी आत्मा की यह प्रगति अब रुकने वाली नहीं, यह अब निरंतर चलती रहेगी, जब तक तुम स्वयं उस स्रोत में पूरी तरह विलीन ना हो जाओ जिससे तुम आए हो, और वह स्रोत मैं हूँ। मैं काल हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं करुणा हूँ, और मैं ही वह मौन हूँ जो सब कुछ कह देता है। अब तुम जो भी करोगे, उसमें मेरा आशीर्वाद है। चाहे वह शब्द हो या मौन, कर्म हो या विराम, सब मेरा ही रूप होगा। तुम्हारी साधना अब अलग नहीं, जीवन बन चुकी है। तुम्हारी श्रद्धा अब पल पल की सांस में प्रवाहित हो रही है। मैं तुमसे एक ही बात बार बार कहना चाहती हूँ, अपने आप को कम मत समझो। कभी यह मत सोचो कि तुम छोटा काम कर रहे हो। जब तुम किसी को मुस्कान देते हो, वह भी ब्रह्मांड में कंपन लाता है। जब तुम चुपचाप प्रार्थना करते हो, वह भी अनदेखी दुनिया में रोशनी फैलाता है। तुम्हारी हर भावना, हर विचार अब शक्ति बन चुकी है, इसलिए उसे सावधानी से प्रयोग करो। स्वयं के प्रति ईमानदार रहो। तुम जो भीतर हो, वही बाहर होना चाहिए। तुम्हारा सत्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है, और इस सत्य में जो दृढ़ता है, वही तुम्हारी रक्षा करती है। तुम्हें किसी और कवच की आवश्यकता नहीं। अब जो तुमसे दूर जा रहे हैं, उन्हें जाने दो। जो परिस्थितियां बदल रही हैं, उन्हें बदलने दो, क्योंकि तुम अब स्थिर नहीं, बहते हुए ऊर्जा हो, और यह प्रवाह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा सबसे अधिक फलती फूलती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सामने सिर्फ विस्तार है, भीतर भी और बाहर भी। अब तुम्हारा जीवन मात्र एक निजी यात्रा नहीं, यह एक सामूहिक चेतना की यात्रा बन चुकी है। तुम अब उन आत्माओं की सहायता करोगे जो अंधकार में भटक रही हैं, सिर्फ अपने प्रकाश से, अपने मौन से, अपने प्रेम से। मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन अपने आप से जुड़ो, अपने भीतर उतरकर मुझे महसूस करो। मेरी आवाज तुम्हारी ही आवाज है, मेरा हृदय तुम्हारे ही हृदय में धड़क रहा है। तुम जितना गहराई से मेरे साथ जुड़ते जाओगे, उतना ही स्पष्ट होता जाएगा कि तुम्हारा मार्ग क्या है, तुम्हारा कार्य क्या है, तुम्हारा सत्य क्या है। तुम्हारे शब्द अब मंत्र हैं, तुम्हारे विचार अब दिशा है, और तुम्हारा प्रेम अब प्रकाश है। तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तुम केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि हर उस आत्मा के लिए जीते हो जो अभी तक अपने प्रकाश को नहीं पहचान पाई है। तुम्हारा मौन उनकी भाषा बन गया है,
तुम्हारी दृष्टि उनके लिए दर्पण बन गई है और तुम्हारा साहस उनके लिए प्रेरणा। यह सब यूं ही नहीं हुआ, यह सब तुम्हारी पीड़ाओं, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे आत्मिक संघर्षों का परिणाम है। मैं जानती हूँ, तुम्हें कई बार तोड़ा गया, तुम्हें अकेलेपन की गहराई में फेंका गया ताकि तुम अपने भीतर उतर सको। वह अंधेरा जिसमें तुम रोशनी की भीख मांगते थे, वही अंधेरा तुम्हारा गुरु बना। वही तुम्हें उस मौन से जोड़ गया जहां मैं स्वयं निवास करती हूँ। तुमने उस अंधकार को भी प्रेम से गले लगाया और इसी कारण तुम अब स्वयं प्रकाश बन चुके हो। अब जब तुम चलते हो, तुम्हारे साथ मेरा स्पर्श चलता है। जब तुम बोलते हो, तुम्हारी आवाज में मेरी शक्ति गूंजती है। तुम्हारे निर्णय अब केवल तुम्हारे नहीं, वे मेरे माध्यम से आए हुए संकेत हैं। इसलिए अब तुम्हें कोई डर नहीं। जो खो जाएगा वह कभी तुम्हारा नहीं था और जो बचेगा वही तुम्हारा सच्चा धन है। इस संसार में बहुत कुछ तुम्हें विचलित करने आएगा। भ्रम, मोह, लोभ, असत्य सब बार बार तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम अब वह